हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 13 एवं 14 करेंगे, जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा जब सेशन को पूरा कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ट्रांस हिमालय। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? ट्रांस हिमालय। अगला है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? गर्भनाल द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही विकल्प होगा 2030 तक। ठीक है, वहीं एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो है वो 2030 है, कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य जो है 2023 है। अगला है कि अंग्रिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली। तो इसका सही विकल्प होगा मुंबई से गोवा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा लाहौर। अगला है कि आईबी अस्मार युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा म्यांमार से। किससे नहीं है? म्यांमार से। ये युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो है बायो ईंधन का क्या है? उदाहरण नहीं है। अगला है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वराज द्वीप। क्या? स्वराज द्वीप। वहीं नील द्वीप को कहा गया है शहीद द्वीप। और उसके बाद रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया है। हाल ही में जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों यानी कि 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित तथा 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। जैसे मेजर सोमनाथ का सोमनाथ द्वीप। ठीक है, मेजर राम राघोबा राणे का राणे द्वीप। ठीक है, ऐसे करके सभी का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आइए इसे चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा मिलान इसका क्या है? सही है। अंग का क्या होगा? अंग का हो जाएगा, अंग का क्या होगा? अंग का होगा चंपा। अंग का क्या होगा? चंपा होगा। यहाँ पे आपको यहाँ दिखेगा चंपा। ठीक है, 3। यहाँ पे हम ए में 3 लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए काशी का होगा वाराणसी, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब आ जाइए इधर की ओर। ठीक है, कौशल का क्या होगा? श्रावस्ती। कौशल का क्या होगा? श्रावस्ती हो जाएगा, तो श्रावस्ती को लगा लेते हैं। और वत्स का क्या हो जाएगा? वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी। तो इसका विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। यहाँ पे यज्ञ है, सॉरी कल्प यज्ञ जैसे करके दिया गया है। अब इसमें मिलान करना है कि कौन सा से सही है और गलत है। जैसे कल्प का होगा यज्ञ, कल्प का क्या होगा? यज्ञ। छंद का क्या हो जाएगा? छंद का होगा मंत्र। निरुक्त का क्या होगा? निरुक्त का होगा शब्दों की उत्पत्ति। और शिक्षा का क्या होगा? उच्चारण। तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है। एब्सिसिक एसिड पौधे में पाए जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक, आगे की ओर चल लेते हैं। कह 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। तो कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला में कह रहा है मणिपुर, दूसरा कह रहा है मेघालय, तीसरा कह रहा है जम्मू कश्मीर और चौथा कह रहा है नागालैंड। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 3 एवं 4 मणिपुर में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है। सिडबी का पूरा नाम आपसे पूछा है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा क्या है? नाम है।
अगला है कि डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीरी हिरन। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा है कि 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। क्या? चेन्नई सुपर किंग किसको हरा के? सनराइजर हैदराबाद को। अगला कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 है। कितनी है? 245 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है वहाँ ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई, तो 2018 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी वैनेसा पोंस डी लियोन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। 2017 में मिस वर्ल्ड मनुषी छिल्लर थी। 2022 में कैरोलिना विलावस्का और 2021 में मिस यूनिवर्स जो है 70वां हरनाज सिंधु, यानी कि भारत की तीसरी विजेता और पंजाब की रहने वाली है ये। अगला प्रश्न पे चलिए। कर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, माफ कीजिएगा, क्या? एनवायरमेंट। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया, तो इसका सही विकल्प होगा 152वीं। क्या? 152वीं। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सिंह सभा की स्थापना जो है पंजाब में करी गई थी। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा है कि कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कौन? बजरंग पुनिया। क्या? बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशानबे है। क्या है? दुशानबे। तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और उसके विघटन के बाद सन 1951 में एक स्वतंत्र देश बना। यहाँ इसकी राजधानी क्या है? दुशानबे। बिश्केक किसकी राजधानी? किर्गिस्तान की। ताशकंद किसकी है? उज्बेकिस्तान की। और अस्ताना क्या है? कजाकिस्तान की। ये सभी क्या है? मध्य एशिया के देश है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो इसका सही विकल्प होगा वित्त विधेयक। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 117 तो आप जान ही गए हैं। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है, तो इसका सही विकल्प होगा सिक्किम। अगला कि वज्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो इसका सही विकल्प होगा भारत और यूएसए। अगला कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। वहीं बता दें कि इनका बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री किनकी थी? उज्जैना प्रियदर्शनी की। और दामाद जामिल। और ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी 12 वर्ष की तपस्या में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। जैसे कुछ घास के मैदान हैं, जैसे डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका, एस्टेपी एशिया में, पंपास अर्जेंटीना में, कंपोस ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। अगला है कि लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो जस्ता का। किसका लेप किया जाता है? जस्ता का किया जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो वास्को डी गामा जो है 1458 में भारत आए थे। ठीक है, आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह का कप किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। अगला है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। देखिए कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम तथा त्रिपुरा से गुजरती है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कमांडो ट्रेनर से। किससे? कमांडो ट्रेनर से। अगला प्रश्न है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था,
तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। अगला है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? विकल्प देखकर इसका उत्तर दे दीजिए। तो घास, हिरन और शेर, फूड चेन बन रहा है इसका। चलिए आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो ये मिला था अमिताभ घोष को। किन्हें? अमिताभ घोष को मिला था। अगला है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र का जो रचना है ये विश्वामित्र जी ने किए थे। अगला, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक किया था। कौन किया था? मैक्स प्लांक। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक के द्वारा। E बराबर mc² क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है। माइकल फ्राइडे का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी क्या उपयुक्त है? अगला, हवा शोभा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नॉर्वे का। कहाँ का? नॉर्वे का है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम। अगला है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आबू धाबी में। अगला है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार वादक किस देश में बनी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन में। कहाँ बनी थी? चीन में बनी थी। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? ठीक ऊपर कौन है? त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। अगला है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी जो है टेगु सिगलप्पा है। क्या है? टेगु सिगलप्पा। निकोसिया का देखिए साइप्रस की राजधानी कौन है? निकोसिया। कंबोडिया की राजधानी कौन है? नोम पेन। ठीक है, ये सभी भी याद रखिएगा। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर से अंगीकृत किया गया था। अगला कि लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नवीन चावला। अगला कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? आप लोग कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। जैसे 352 है, 356 है, 360 है और 365 है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 एवं 4, 356 एवं 365 दोनों। ठीक है, आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले बता दें कि राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है। अनुच्छेद 356 में मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही। अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालात में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसे भी जान लीजिए। अगला है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। क्या? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। अगला है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोनों, राज्यसभा और लोकसभा। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही विकल्प होगा मॉरिशस। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही विकल्प होगा लोक लेखा समिति।
अगला है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दुबई में। कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी 9 फरवरी 2019 को। अगला है कि स्टेफ ने टाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा चांदी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को क्या मनाया जाता है? अगर दिवस वाले जो हम लिखाए हैं उसे ये याद हो, वो अगर याद होगा तो ये करना बिल्कुल आसान है। अगला, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है 1792 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चली थी। शासक थे हैदर अली और गवर्नर लॉर्ड वेरेलिस्ट थे। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84, शासक उसमें भी हैदर अली थे और गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1790 से 92 चला, शासक टीपू सुल्तान और गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, शासक टीपू सुल्तान और गवर्नर लॉर्ड ब्लेजली। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि मृणाल सेना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा सिनेमा। क्या? सिनेमा। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो नगोया प्रोटोकॉल 2014 में प्रभावी हुआ। अगला कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला जो कीट संग्रहालय है वो आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। अगला प्रश्न पे चल कह रहा है कि मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मॉकडिंग शब्द जो है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रन आउट करने में संबंधित मॉकडिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो फ्लाइट इंजीनियर जो है हिना जायसवाल बनी थी। कौन? हिना जायसवाल। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि R1 बराबर क्या होता है? R1 बराबर R प्लस R होता है, यानी कि कितना होता है? 2R होता है। क्या होता है? 2R। उसी प्रकार से अगर H1 बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे V स्क्वायर क्या होगा? V स्क्वायर बटा R1 और गुणे क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब इसे कीजिए तो देखिए H1 बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा 2R और गुणे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर आगे चल के क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:4, जो विकल्प सी में आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? मतलब लैंडलॉक देश नहीं है, कौन सा? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा गैबॉन। क्या होगा? गैबॉन जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है। गैबॉन की राजधानी लिब्रेविल है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। बोत्सवाना की राजधानी गबोरोने है। नाइजर की राजधानी नियामी है और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। इसे भी याद रखिएगा। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन जो है ये 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है प्रश्न कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? UNEP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होगा बराबर। क्या होता है? बराबर, यानी साइन R बराबर क्या होता है? साइन I। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश तरंग क्या यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? तो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था हर्षचरित। क्या? हर्षचरित की रचना जो है हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। ठीक है। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया था। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शिलांग। क्या होगा सही? इसका उत्तर शिलांग होगा। अगला है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग बिहार का मैप अगर रखे होंगे
और उसे ढंग से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर लगाना बिल्कुल आसान है। जैसे उत्तर से क्या कह रहा है, दक्षिण, तो पहले होगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। अगला है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है पश्चिमी, क्या, पश्चिमी में। अगला प्रश्न पे चल लें। कह रहा है संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो इसका सही विकल्प होगा 44 अगला है कि इटाम्की नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो इटाम्की नेशनल पार्क जो है नागालैंड में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था, तो इसका सही विकल्प होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लेंस की शक्ति का संबंध है, लेंस की शक्ति का जो संबंध है वो किससे है, फोकस का व्युत्क्रमानुपाती। जैसे P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। सूचित किससे करते हैं, D से भी कर देते हैं। अगला वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण है, क्या है, हाइड्रोजनीकरण है। अगला कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 93 में क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध, और अनुच्छेद 91 में क्या है, सभापति के पद के कर्तव्य पालन करने की शक्ति। आगे की ओर चल लेते हैं अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गाय का। किसका नहीं है, गाय का। सील कहने का मतलब मुहर, मुहर कहते हैं सील को। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन की पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो इसका सही विकल्प होगा राज्यपाल को। किसे की जाती है, राज्यपाल को करी जाती है। अगला है कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर होती है, ये होती है आयाम पर। किस पे होती है, आयाम पर निर्भर होती है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है, तो मिसेल का जो अणु होता है इनमें से कोई नहीं, विकल्प के अनुसार। जैसे देखिए साबुन का रासायनिक नाम सोडियम सिट्रेट है, जैसे C17H35 COONA। जैसे सिट्रेट आयन के 2 भाग होते हैं, इनमें से एक लंब हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला है, इसमें पुच्छ यानी कि टेल कहते हैं। यदि जल विरागी होता है जिसे अध्वीय सिरा भी कहते हैं। दूसरा COO ऋण आयन ध्रुवीय सिरा कहलाता है, इसे शीर्ष भी कहते हैं जो जलरागी होता है। क्रांतिक मिसेल सांद्रता का रिएट्रेट आयन गोलीय यानी कि पुच्छ के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, जिसे मिसेल कहते हैं। एक मिसेल बनने में 100 से अधिक अणु भाग लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, संचालन समिति KM मुंशी। क्या, संचालन समिति KM मुंशी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। आगे की ओर चलें। कह रहा संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है, कोषाध्यक्ष। क्या, कोषाध्यक्ष। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि सबसे पुराना युग कौन है, आर्कियन युग है सबसे पुराना युग। देखिए भूवैज्ञानिक के अनुसार धरती के पपड़ी के विकास की सबसे प्राचीन अवधि आर्कियन युग है। आर्कियन युग जो है लगभग 4.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 1,56 अरब साल तक चला। इस 4 अवधियों में विभाजित किया गया है क्या न्यूर आर्क, प्लोओ आर्क, मेसोचेसियस और ओरेची। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, CH4+O2। अब ये अभिक्रिया कर प्रतिफल क्या बना लेगा, ये अभिक्रिया कर प्रतिफल बना लेगा क्या, जैसे CO2+H2O, CO2+H2O प्लस क्या हो जाएगा, हीट, यानी विकल्प B सही होगा। आगे की ओर चल लें। कह रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ।
अगला कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि विटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 29 जनवरी को। अगला है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मेजर रेनेल। क्या होगा? मेजर रेनेल। ठीक है, आगे की ओर चले। अब यहाँ पे आप लोगों को जो 100 क्वेश्चन हमने कराया उसमें आप लोगों का क्या स्कोर रहा इस वाले सेट में, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और आइए अगला सेट को करते हैं। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 1 संकुचित हो रखा है, पीडीएफ क्या होता है, जब भी इसमें क्लास कराते हैं ना तो पीडीएफ व्यवस्थित करने में कोई क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब पीडीएफ एडिट होता है तो कोई थोड़ा अधिक कटता है, कोई थोड़ा कम। तो इस पे ध्यान ना देते हुए क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए मेरे दोस्त। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? साहू को किसने मुक्त किया था? तो मुक्त किया था मुअज्जम। किसने किया था? मुअज्जम, यानी बहादुर शाह प्रथम, जिनका कार्यकाल था 1707 से 1712 ईस्वी तक। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना जो है हेरोडोटस का है। किसकी है? हेरोडोटस का। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। टॉलमी भारत का भूगोल, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री और तारानाथ कैंग्यूर तथा तंग्यूर। आगे की ओर चले। कह रहा है कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ खुला था? नई दिल्ली में 1956 में खुला था। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तो इसका सही विकल्प होगा मीर कासिम। अगला, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है, तो कालक्रम के अनुसार जो है रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी, ये सभी के सभी सही। जैसे देखिए, रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा 1017 से 1137, नामदेव का 1270 से 1350, चैतन्य महाप्रभु का 1486 से 1533 और तुलसीदास का 1532 से 1623। क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने? कांग्रेस का कभी अध्यक्ष कौन नहीं बने थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला, मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा यानी किसके सहयोग से हुआ, तो इसका सही विकल्प होगा राजा राम मोहन राय के सहयोग से। आगे की ओर चले। कह रहा है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, तो मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी वो 1615 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो ताजमहल के लिए जो पत्थर था मकराना से लाया गया था। ताजमहल के लिए मकराना से क्या पत्थर लाया गया था। अगला है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन। क्या? लॉर्ड डफरिन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है, तो अलीगढ़ का संधि का जो संबंध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। अगला है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था, तो यज्ञ की जो देखरेख है वो करता था ब्रह्मा। कौन? ब्रह्मा करता है। अगला प्रश्न पे चल लें। प्रश्न कह रहा है कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था, तो सुलह ए कुल की जो नीति है वो अकबर अपनाया था। अगला कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, तो इटली जो है आक्रमण करके कौन सा देश को जीता था ये मोरक्को को। किससे जीता था? मोरक्को को जीता था। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो रुद्रदामन का जो संबंध है वो जूनागढ़ अभिलेख से है। अगला कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो मंगल पांडे का संबंध 34वां एना इन्फेंट्री से था। किससे? 34वां एना इन्फेंट्री से। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। अगला, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था,
तो स्वराज पार्टी का जो संबंध है वो CR दास से है। किससे है? CR दास से है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित है? अब सुमेलित कौन है इसे बताना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। आगे की ओर चल लेते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये किया था पिंगली वेंकैया। कौन किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। आगे की ओर चल ले और देखिए, भिकाजी कामा जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में तिरंगा फहराई थी। ठीक है। और श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचयिता है। अगला है कि 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। कौन? फ्रांस। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में। अगला है कि 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विखंडन अभिक्रिया हुई थी। देखिए, यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने पहला लिटिल वाय नामक परमाणु बम गिराया था। इस बम में U-235 यानी कि यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक बम गिराया था, जो PU यानी कि प्लूटोनियम 239 से बना था। देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो इसका सही विकल्प होगा देवप्रयाग। क्या होगा? देवप्रयाग। अगला है कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण से कौन सा देश संबंधित है? तो दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है तमिलनाडु स्लेम। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन निम्न को सुमेलित करे कह रहा है। तो काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? असम में। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। नंदनकानन कहाँ पे? उड़ीसा में है। नंदनकानन उड़ीसा में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। तो इसका सही विकल्प ए ही होगा। क्या हो जाएगा? विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात, क्या दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोवा में। कहाँ? गोवा में। अगला कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचिक नामफुक जो कोयला का जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो गर्म होता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सह्याद्री। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है सिपकीला जम्मू कश्मीर। क्या? सिपकीला जम्मू कश्मीर। अगला है कि रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी जो है सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है? सिक्किम में बहती है। अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही विकल्प तो होगा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आगे की ओर चले। ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य सारे क्रम पश्चिम से पूरब की ओर बता देते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगला है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो पदच्युत कौन करेगा इसे? जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है वही। ठीक है, आगे की ओर चल ले, अगला प्रश्न पे।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही विकल्प होगा फखरुद्दीन अली अहमद। क्या होगा? फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ठीक है, आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहे हैं कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में जो है आपातकाल लागू हुआ था कितने बार? कुल 3 बार लागू हुआ था, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? सॉरी, माफ कीजिएगा, समिति कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? अभी यहाँ पे देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग 1983 की सिफारिश को मानते हुए पीबी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी। अब यहाँ पे कौन सा लगाइएगा? यहाँ तो इसका सही उत्तर होता सरकारिया आयोग। अब मारिएगा क्या आप लोग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही विकल्प क्या मारिएगा। यहाँ पे इसका सही विकल्प है ही नहीं। अगला है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ठीक है, इसे 42वां संशोधन जैसे 1976 में क्या है जोड़ा गया था। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में जो होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। आगे की ओर चल रहे अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा का डॉल्फिन है। चलिए राष्ट्रीय चिन्ह बता देते हैं। अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया है। ठीक है, अगला है कि चिली का चुकी माता खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर के लिए। किसके लिए? कॉपर के लिए। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेघा पाटेकर। क्या? मेघा पाटेकर जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ENSO जो है EI नीनो साउथ क्या है? ऑक्सीलेशन है। क्या है? ऑक्सीलेशन है। इसका सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछता तो होता बिहार, और अगर पूछ ले कि दूसरा कौन सा होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो महाराष्ट्र, तीसरा पूछेगा तो बिहार और चौथा पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। और इसका जनसंख्या घनत्व जो है पूरे भारत में सबसे अधिक है 1106। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में रहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न का उचित मिलान करें। अब टिहरी बांध कहाँ पे है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ठीक है, तुंगभद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। सब आमने सामने, विकल्प ए सही। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है? अब सही नहीं कौन सा है ये बता देना है। तो पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश, ये सही मेल नहीं है। देखिए पीट मिट्टी जो है केरल एवं तमिलनाडु में है। ठीक, तो पीट मिट्टी कहाँ पे दिया था? उत्तर प्रदेश, ये सही मेल नहीं है। ये कहाँ पे है आप लोगों को पता चल गया, केरल एवं तमिलनाडु में। दलदली मिट्टी पूछ दे तो कच्छ के रण में। दलदली मिट्टी
कच्छ के रण में, नमकीन मिट्टी मरुभूमि में और लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में। आगे चले, प्रश्न पे कह रहा है कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है ये भोजन ग्रहण करता है कूटपाद से। आगे की ओर चल लेते हैं, कह रहा है इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे कम प्रदूषण जो होगा सीएनजी से होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से होगा। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइजेंस ने दिया था। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है इनमें से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप कौन है इसमें? तो कसकुटा है। कौन है? कसकुटा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अमलगम क्या है? अमलगम जो है मेरे दोस्त एक तरल पारा मिश्रित धातु है। ठीक है, अगला डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बता दिए। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तब यहाँ पे अगर आप इस समीकरण इसको अगर प्रूफ कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो mv² होता है ना। देखिए के ई बराबर हम अगर लिखें तो क्या होगा? mv²/2 हो जाएगा। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, के ई बराबर mv/2 लिख सकते हैं। यानी के ई बराबर pv/2 लिखेंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसे बनाइएगा तो अंततः इसका इंक्रीजिंग जो पार्ट है क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4/1 और गुने गुने 100 हो जाएंगे। टोटल आ जाएंगे आपसे 300%। कितने आ जाएंगे? 300%। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो कैल्शियम की। किसकी है? कैल्शियम की भूमिका है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है आइए इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला, इनमें से कौन टीक्यू पॉलीमर्स एंजाइम का स्रवण करता है? सॉरी, टैको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा एस्चेरिया कोलाई। क्या होगा? एस्चेरिया कोलाई। अगला प्रश्न पे चलें, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो प्रतिफल है वो क्या हो जाएगा? युवा अशांति। क्या होगा? युवा अशांति। अगला कह रहा है प्रश्न की वस्तु संयोग स्थापन का उदाहरण है, तो इसका सही विकल्प होगा पेन और स्याही। अगला है, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजीकरण। अगला कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻15 मीटर। यहीं पे अगर किलोमीटर में पूछ ले तो 9.64 सॉरी माफ़ कीजिएगा 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आई सॉ आई कनक्योर्ड किसने कहा था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जूलियस सीजर ने। किसने कहा था? जूलियस सीजर ने। अगला है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मिल्टन फ्राइडमैन है। क्या है? फ्राइडमैन। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वित्तों का प्रयोग नहीं करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विशेषिक अधिकार। क्या हो जाएगा? विशेषिक अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान की खेत से मीथेन निकलती है, CH4 निकलती है। अगला प्रश्न पे चलिए, अगला प्रश्न को ध्यान दीजिए, कह रहा है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो है। ठीक है, जापान का येन, नेपाल का रुपया, भारत का रुपया और तुर्की का लीरा, फिलीपींस का पीसो हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, कह रहा है कि यदि 15 7 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना? 6
6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तब क्या कह रहा है, तब मध्य की संख्या क्या है। अब देखिए 15 संख्याओं का कितने संख्याओं का, 15 संख्याओं का औसत कितना है, औसत बोला है 7। तो हम कर लेंगे यहाँ पे 15 गुने 7 यानी कि 15 सते 105 कर लेंगे, क्या 105। अब आगे चलिए, कह रहा था प्रथम 8 एवं अंतिम 8 संख्याओं का योग। तो प्रथम 8 का 8 गुने 6.5 करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको प्लस कर देंगे और फिर 8 प्लस 8.5 कर लेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। सभी को गुना करा कर लिखेंगे इसको, तो 52 प्लस 68 यानी कि टोटल कितना 120। और 120 में से क्या कर लीजिएगा, 120 में से उस वाले 105 को घटा दीजिए, उत्तर आपको 15 निकल के आ जाएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प चुने। अब यहाँ पे ये वाले स्थान पे कौन सा आएगा, देख लीजिए ध्यान पूर्वक। अब देखिए, जिस प्रकार वृत्त के अंदर की 5 लकीरें से मिलकर एक पंचभुज बना, उसी प्रकार वृत्त के अंदर 3 लकीरों से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, एक यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक त्रिभुज वाला विकल्प मिल जाएगा, जो विकल्प सी में है। ये क्या मिल जाएगा, एक त्रिभुज। जैसे यहाँ पे बना 5 लकीर से मिलके पंचभुज, तो यहाँ 3 लकीर से मिलके त्रिभुज नहीं बन जाएगा, ठीक है। आगे की ओर कह रहा है निम्न में से ऐसे कितने 8 है जिसके पहले 6 तथा बाद में 5 है। अब आप खुद ही पकड़ सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे पहले 6 है और बाद में 5 है ना। फिर आगे चलिए, तो यहाँ पहले 6 है बाद में 5 है, टोटल कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। अगला प्रश्न है, ये वाले प्रश्न को चलिए करते हैं। इस वाले प्रश्न को क्या करते हैं, आप लोगों को ध्यान में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए इसी वाले फॉर्मूला पे इसे क्या करते हैं, क्लिक कर बना देते हैं। जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो इसे लिखिएगा इधर, तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी अब हमको आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे ए बराबर क्या था, 0 मान लीजिए 0.623 और बी बराबर क्या मान लीजिए 0.377। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से जो अभी हम बताए थे जस्ट पहले, उसे 1y क्या कर लीजिए 0.623 और प्लस 0.377। अब इसे ऐड कीजिएगा, 1/1 आएंगे, काटने पे भी क्या आ जाएंगे, एक विकल्प ए सही। क्लियर है। आगे चलिए अगला प्रश्न पे, कह रहा है यदि ए बराबर क्या 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 5, तो 20, 22, 19, 23, 6, 26 का अर्थ क्या हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सभी का स्थानीय मान में एक एक ऐड करके आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, एक एक ऐड करके आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये जो 22, 20 है, फिर क्या है 22 है, फिर क्या है 19 है, 23 है और 6 है और क्या है 26 है। सभी में से हम एक एक घटा के उसका लिख ले तो इसका उत्तर नहीं आ जाएगा। तो 20 में से एक घटाएंगे तो आएंगे 19, तो 19 का स्थानीय मान क्या होता है, एस होता है, ठीक है। 22 में से एक घटाएंगे तो आएंगे 21, तो इसका स्थानीय मान 21 पे कौन होता है, यू होता है। 19 से एक घटाएंगे तो इसका स्थानीय मान जो होगा 18 होगा, 18 पे कौन आता है, आर आता है। क्लियर है। 23 में से एक घटाएंगे तो 22 आएगा, 22 पे कौन आता है, भी आता है। 6 में से एक घटाएंगे तो आएंगे 5 और इसका 5 पे कौन आता है, ई आता है। 26 में से एक घटा दे 25 और 25 पे कौन आता है, वाई आता है। देख लीजिए ऐसा कौन से विकल्प में है, तो इसका सही विकल्प जो है सी हो जाएगा, SURVEY, सर्वे हो गया क्या। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि यदि ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। किसका भाई है, ये जो है बी का भाई है। देखिए ए गुने, यहाँ पे ए गुने बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है तथा ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तब इनमें से कौन सा संबंध बताता है कि आर डी की मामा है। देखिए तो आप आर गुने क्यू कर लीजिए, ठीक है। आर गुने क्यू कीजिएगा तो ए
जैसे आर किसका भाई हो जाएगा, आर जो है क्यू का भाई हो जाएगा, तथा ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पे माइनस क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि घड़ी की कीमत में 30% वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तब विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि घड़ी की कीमत कितने हैं, 100 रुपये है। कितने हैं, 100 रुपये। तो 30% वृद्धि के लिए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 130 रुपये। अब 10% छूट के बाद यानी कि 130 माइनस 130 गुने क्या कीजिएगा, 10 और बटा में 100 कर लीजिएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, तो 130 माइनस 13 कीजिएगा, यानी आएंगे कितना, 117। क्लियर है, 117 रुपये। अब लाभ प्रतिशत निकालिए, मतलब लाभ निकालिएगा, तो 117 में से कितना घटा दीजिएगा, 100 घटाइएगा, यानी 17 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो 17 बटा 100 गुने 100 कीजिएगा, यानी 17% इसका लाभ भी हो जाएगा। विकल्प जो है इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि यदि CEJQ का अर्थ है कि XVQJ, तो अब आगरा के लिए क्या होगा, इसका विपरीत लिख लीजिए। जैसे C है, E है, J है और Q है। C का विपरीत होता है X, E का विपरीत होता है V, J का विपरीत क्या होता है Q, और Q का विपरीत क्या होता है J। सेम इसी प्रकार से आगरा का अगर हम करेंगे AGRA, तो A का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, G का T हो जाएगा, R का I हो जाएगा और A का Z हो जाएगा। देखिए, विकल्प सी में इसका सही उत्तर मिल जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि यदि 4v3 में 984 जोड़ दिया जाए तब 13q7 प्राप्त होता है। यदि 13q7 11 से विभाजित है तो p प्लस q का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 13q क्या है, 13q7 है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1397, यानी q का मान हम ले लेंगे कितना, 9। q का मान हम मान लिए कितना, 9 मान लिए। अब यहाँ पे 1397 को अगर हम 11 से विभाजित करें तो ये विभाजित हो रहा है, तो 1397 में से हम 984 को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 413 मिल जाता है। अब 413 को अगर हम देखें यहाँ पे तो 4q3 है, ये किसके बराबर हम कर ले, यानी 413 के बराबर। तो यहाँ पे p का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू पूछा था ना आपसे, p प्लस क्यू पूछा था, तो p का कितना आ गया था, p का आया था 1 और q का हम माने थे 9, टोटल 10 हो गए, जो विकल्प ए में नहीं था। अगला पूछ रहा है कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। देखिए, घड़ी में घंटे की सुई प्रति मिनट आधा डिग्री घूमती है, तो 20 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, 10 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, बिना पेन उठाए क्वेश्चन कीजिए। करा कि यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तब बड़ी संख्या क्या होगा। मान लीजिए कि छोटी संख्या जो है x है, तो क्या कीजिएगा, x प्लस 2x और बटा में 3 कीजिएगा और बराबर कितना कर लीजिएगा, 90, यानी 3x प्लस क्या हो जाएगा, 2x बटा 3 बराबर क्या, 90। इसका एलसीएम लेकर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे 5x बराबर क्या हो गया, 270, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएंगे, 54 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 54 मिल जाएंगे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि यदि वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाए तब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होंगी। अब मान लीजिए कि वर्ग की भुजा कितना है, 100 मीटर है। कितने मीटर है, 100 मीटर। अब त्रुटि में बढ़ोतरी के संदर्भ में होने पर भुजा क्या हो जाएगा, 101 मीटर होंगे, 101 मीटर होंगे ना। तो 100 मीटर भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 100 गुने 100 कीजिएगा तो 1000 होंगे। क्लियर है, 1000 होंगे ना। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए त्रुटि वाला को कीजिएगा तो 101 गुने 101 कीजिएगा। हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे 10,000 होता, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे 10,000 होता, तो यहाँ पे भी क्या होता, 10,201 होता। अब क्षेत्रफल में अंतर अगर ज्ञात कीजिएगा तो 10,201 में से 10,000 घटाइएगा, 201 ही मिलेंगे आपको। कितने मिल जाएंगे, 201। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 201 बटा 100 गुने 100
और गुने 100, इसे काट पीट में चाहिएगा तो 2.01% आएंगे, जो लगभग लगभग 2% के बराबर है। तो विकल्प इसका क्या, सी सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक कार की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे है। यदि कार 20 सेकंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देता है तब बस की चाल क्या हो जाएगी। अब कार की चाल यहाँ पे 36 दिया है, तो 36 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से घटाएंगे। तो 18 दिया 36, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 18 दूना 36 और 5 दूना 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि हम 20 बराबर कर लेंगे 40 और प्लस 60 और बटा में 10 माइनस x कर लेंगे। क्या कर लेंगे 10 माइनस एक्स, जहाँ x क्या है, बल की चाल मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे आगे करते हैं। जैसे 200 माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर 100 हो जाएंगे ना, तो 20x बराबर 200 माइनस क्या हो जाएंगे 100। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएंगे 100/20 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 5 में 18/5 से गुना करा दीजिए। सही उत्तर आ जाएंगे 18 किलोमीटर पर घंटा, जो विकल्प ए में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित आकृति में प्रश्न के स्थान पर, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 6 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 4 2 है, तो यहाँ पे 3 2 1 हो जाएगा, विकल्प सी। कोई दिक्कत, आगे की ओर चले, घटते जा रहा था। अगला है कि यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स का पावर 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है तब x बराबर क्या होगा। तो x बराबर हम कर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एस इन्फिनिटी बराबर हम करेंगे तो a बेटा 1 माइनस आर करेंगे। a कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, r कहने का मतलब कॉमन रेशियो, और r बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। यानी कि y बराबर हम लिखे तो x बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इसे आगे की स्टेप में हम करना चाहें तो y बराबर क्या हो जाएगा x बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि y प्लस क्या, y प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा x होगा ना। अब देखिए फिर y बराबर अगर हम करते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। तो y बराबर अगले स्टेप पे y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x इंटू 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख लिया y बटा 1 माइनस वाई लिख ले, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है तब उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, जैसे एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये a हो गया, ये b और ये क्या हो जाएगा c। ठीक है, ये x है और ये क्या है √3x है। क्या है √3x, तो tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर p/b, यानी हम लिख सकते हैं x बटा √3x, यानी कि 1/√3 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/√3 का मान, यानी ये किसका √30 का मान होता है, सॉरी 30, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग आपसे पूछा है, तो लगा लीजिए 129 का क्या हो जाएगा, 129 का वर्ग हो जाएगा 16,641। अगला प्रश्न पे चल ले, करा यदि 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 2/x प्लस 10 है तब x बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा हिंट कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो यही वाला प्रश्न पे करते हैं। जैसे इसका एलसीएम कर ले तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा 1 और इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है, x प्लस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 2/x प्लस 10 हो जाएगा। इसे सॉल्व करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो मिलेंगे आपको क्या 2x प्लस 3 और क्या मिल जाएंगे x प्लस 10 और बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में यहाँ नीचे लिख देते हैं x प्लस 2। इसे सॉल्व कीजिएगा तो अंततः आपको मिलेंगे क्या 17x बराबर माइनस का 26 मिलेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा -26/17 होंगे, जो विकल्प सी में निहित है।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का कुल अनुपात 3:5 तथा 5:7 है तथा कुल मूल्य 155 रुपये है, तो कुल सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या को हम इससे डिनोट कर 1 रुपये 50 पैसे और कितने हैं 10 पैसे। ठीक, 1 रुपये 50 पैसे और क्या है 10 पैसे हैं। ठीक है, इसको हम रेशियो पे फिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो आर से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको हम 300 कर लेते हैं। रेशियो 2 है तो 250, कितना 50 पैसा था ना, 250 कर लेते हैं और ये 70 कर लेते हैं। क्या क्यों किए, यहाँ पे अनुपात दिया था 3:5:7 दिया था, इस वजह से। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, मूल्य क्या हो गया, ये हो गया आपका मूल्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए टोटल को ऐड कीजिएगा तो 620 बराबर कितना हो जाएगा 1500 यहाँ पे 15,500 हो जाएगा। तो एक सिक्का का अगर हम वैल्यू निकाल ले तो 15,500 बटा क्या कर लेंगे 620 कर लेंगे। काटिएगा तो ये क्या आ जाएंगे, टोटल को काटिएगा तो आएंगे 375। कितने आ जाएंगे 375, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का अवलोकन करें और चतुर्भुज ABCE का परिणाम तथा त्रिभुज ACDE के परिणाम में किसका परिमाप बड़ा और कितना है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का परिमाप माइनस चतुर्भुज का परिमाप करना है, तो क्या हो जाएगा 5/2 प्लस क्या होगा 3/5 प्लस 2.2/5 हो जाएगा और माइनस करा दीजिए यहाँ पे 2 × 5/2 और प्लस क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा ना। इसे सॉल्व कीजिएगा तो त्रिभुज का ट्रायंगल का आ जाएंगे 7/6, जो विकल्प बी में है। त्रिभुज का 7/6, विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक बाग में कुछ बत्तख है, बत्तख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या कितनी होगी। अब 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, L-2H/2 करते हैं, यानी 140। पैरों की संख्या कितना 140, L मतलब लेग और 2 इंटू क्या करते हैं हेड करते हैं। तो सर की संख्या कितनी थी 58 थी और बटा कर लीजिए कितना 2 से। इसे काट पीट में चाहिएगा तो आएंगे 24/2, यानी कि आ जाएंगे कितने 12 कहाँ पे विकल्प ए में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही विकल्प होगा सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे प्रश्न कह रहा है कि 9x + 2 बराबर क्या कह रहा है 240 + 9 का पावर क्या x, तब x बराबर क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर ले 9x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 240 + 9x। ठीक है, यही है ना। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 9x प्लस ये प्लस है यहाँ पे भी 2 और माइनस 9 का पावर x बराबर 240 ऐसे लिख सकते हैं। यानी 9x × 9 का स्क्वायर -1 और बराबर 240। क्लियर है। अब चलिए अगले स्टेप पे, तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 240/80। अब इसे काट पीट में चाहिए तो 3, यानी कि 3 का पावर 2x और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 1/2, जो विकल्प सी में निहित है। आगे चले अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है। यदि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर एवं लंबाई 1 मीटर है तथा 1000 चक्कर में रोलर सड़क को समतल कर देता है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए रोलर की त्रिज्या बराबर लिख लीजिए r बराबर d/2, यानी कि 70/2 बराबर क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। रोलर की परिधि 2πr कीजिएगा तो 2 × 22/7 × 35 कीजिएगा, यानी 7×5 = 35। टोटल कीजिएगा 220 मिल जाएंगे, 220 सेंटीमीटर। अगला स्टेप पे कीजिए, रोलर की एक चक्कर की लंबाई कितना हो जाएगा 220, तो 1000 चक्कर में कुल लंबाई कितना हो जाएगा 220 × 1000 सेंटीमीटर कर दीजिए। टोटल है। आप देखिए सड़क का क्षेत्रफल कीजिएगा तो रोलर की लंबाई × 1000 चक्कर, यानी कुल दूरियां निकालिएगा आप। अगर
कुल दूरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी निकालने के लिए 220 गुने 1000 और गुने 100 यानी टोटल कितना वर्ग मीटर हो जाएगा? 2200 वर्ग मीटर। कितने? 2200 वर्ग मीटर करके देखिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर की माप लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स को बनाया जाना है, तब बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा? अब घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एल एच होता है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 गुने 5 प्लस क्या होता है 5 गुने 7 प्लस 10 गुने 7 कर लीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो 2 इंटू 50 हो जाएंगे, 10 पचे 50, 7 पचे 35, ठीक है। और 7 दां 70। आप सभी को सभी को ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएंगे 2 गुने 155, जो कितने के बराबर? 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को अपने दोस्त के साथ अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। जो लोग इस सेशन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है और वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 200 क्वेश्चंस में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।